सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 14 के प्रश्न उत्तर करवाए थे। तो आज मैम आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 15 श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा ने महर्षि के प्रयत्न और आशीर्वाद से इंग्लैंड में शिक्षा पाई और स्वाधीनता के संघर्ष का भी संचालन किया। सरकार ने उनके जीवन का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया है, अर्थात महर्षि दयानंद जी के जो अनन्य भक्त थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, उन्होंने इंग्लैंड जाकर शिक्षा प्राप्त की थी। अब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा जीवन बिताया और क्रांतिकारियों की सहायता की तथा उनके कार्यकलापों के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, अर्थात वे बहुत ही बुद्धिमान और होशियार थे। उन्हें संस्कृत का बहुत ही गहरा ज्ञान प्राप्त किया तथा जिसके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से भी विभूषित किया गया। 1875 में उनका विवाह बम्बई के एक धनी परिवार सेठ छबील दास लल्लू भाई की पुत्री अनुमति से हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से श्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत ही प्रभावित हुए और बम्बई में आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष भी बने। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवा प्रारंभ की और बलिओल कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए। बाद में वे टेम्पल इन में शामिल हुए और प्रथम भारतीय बार एटला हुए। जनवरी 1888 में जब वे भारत लौटे और कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान पद पर वे नियुक्त हुए। उन्होंने अजमेर में अपनी वकालत शुरू की और एक वकील के रूप में बहुत ही ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त की। वे अजमेर शहर की नगर पालिका के सदस्य भी बने। उन्होंने पहले अजमेर के दीवान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में भी काम किया और जनवरी 1905 में वे इंग्लैंड गए और वहां सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी आरंभ किया जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश लाला हरदयाल, वीरेन चट्टोपाध्याय और BBS अय्यर ने भी इंडिया हाउस से लाभ उठाया। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। इन राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए भी बाध्य अर्थात मजबूर कर दिया गया। वे पेरिस भी गए जहां भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी सभी गतिविधियां जारी रखी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्ज़रलैंड में जनेवा जाना पड़ा। वहीं उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया और 31 मार्च 1930 को जनेवा में ही उनका देहांत हो गया। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे उन्होंने भारत में वह नहीं रहे, वह इंग्लैंड, पेरिस अलग अलग जगह पर रहे, परंतु वहाँ रहकर भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और भारतीयों की सहायता की और उन्होंने ब्रिटिश शासन का वहाँ रहकर भी कड़ा विरोध किया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान भी दिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।